मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र से गायब 3 नाबालिग सहेलियों का शव मथुरा में रेलवे ट्रैक के किनारे मिला है। बताया जा रहा है कि तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर अचानक रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो गई और मालगाड़ी की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक लड़की के कपड़े पर मुजफ्फरपुर के टेलर का टैग था, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस से संपर्क किया। नगर थाना की पुलिस ने बच्चियों के परिजनों के साथ मथुरा पहुंचकर शव की पहचान की। शवों की स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए डीएनए और ब्लड सैंपल से पहचान की जाएगी। गौरी, माया और माही 13 मई से लापता थी। माही के घर से एक पत्र मिला था, जिसमें लिखा था कि 3 महीने तक उनकी खोजबीन न की जाए। परिजनों ने थाने में आवेदन दिया, लेकिन एफआईआर 9 दिन बाद दर्ज हुई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की और बच्चियों का फोन लोकेशन कानपुर में मिला। शुक्रवार को खबर आई कि मथुरा आगरा रेलवे ट्रैक पर 3 बच्चियों का शव मिला है। एक किशोरी के हाथ पर मेहंदी से SBG लिखा था और कपड़ों पर मुजफ्फरपुर का टेलर टैग मिला। मथुरा पुलिस ने मुजफ्फरपुर पुलिस से संपर्क किया और परिजन मथुरा पहुंचे। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने कहा कि तीनों की ट्रेन से कटकर मौत हुई है और लोको पायलट ने बताया कि वे आत्महत्या करने के उद्देश्य से ट्रैक पर खड़ी थी। डीएनए और ब्लड सैंपल से लाश की पहचान की जाएगी। तीनों वहां कैसे पहुंची, इसका पता नहीं चल सका है। 3 बच्चियां गायब हुई थी, उनमें से हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर किया है और हमारी अभी कुछ दिन पहले एक डेड बॉडी 3 डेड बॉडी हम लोग को मथुरा में मिली थी और उन 3 डेड बॉडी में से सत्यापन के लिए हम लोगों की एक टीम उनके पेरेंट्स के साथ में मथुरा गई हुई है और वहाँ पर अभी क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और गर्मी का भी टाइम है, तो अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिकम्पोज हो गई है, तो फिजिकली उनका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए सारी डेड बॉडीज़ का हम लोग वहाँ पे डीएनए प्रिजर्व करेंगे, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ में डीएनए का मिलान कर सकें और ये वेरीफाई हो सके कि ये जो डेड बॉडी मिली है उन्हीं बच्चों की है जो गायब हुई हैं। बाकी इसमें अनुसंधान में कई सारी चीज़ें हैं, जो लेटर वगैरह मिले हैं या फिर जो बच्चों के फ़ोन से जो बात हुई है तो और सीसीटीवी वगैरह उन सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने एक और चीज़ ये है कि हम लोगों ने उधर भी बात की है मथुरा में, तो मथुरा में जिस ट्रेन के आगे बच्चियां कटी हैं उस ट्रेन के ड्राइवर से भी बात हुई है और उस ट्रेन में जो गार्ड था उनसे भी हम लोगों ने बात की है। तो उन लोगों का भी वही चीज़ कहना है कि 3 लड़कियां थीं, तीनों लड़कियां साथ में चल रही थीं। फिर ट्रेन जैसी आई तो 100-150 मीटर के आसपास में तीनों बच्चियां हाथ पकड़ करके और ट्रैक के आगे आ गई और बच्चियां फिर क्योंकि बहुत स्पीड में ट्रेन थी तो रन ओवर करके और ट्रेन से कट गई है। तो कहीं भी इसमें मर्डर का और उसका मामला नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है और इसका वहाँ के ट्रेन के ड्राइवर ने सत्यापन किया। और क्यों लड़कियों ने आत्महत्या किया इस पे अभी हम लोगों का अनुसंधान का विषय है, तो इस पे हम लोग अभी काम करेंगे। जो टेक्निकल एविडेंसेस अब तक मिले हैं उसमें क्या चीज़ सामने आया है? और टेक्निकल एविडेंस में अभी तक ये चीज़ सामने आई है कि बच्चियां गई हैं, लेकिन कैसे गई हैं, किस तरह, क्योंकि बच्चों का फ़ोन लगातार बंद था। 14 तारीख के बाद में हम लोग भी जब से कंप्लेन मिल रहा था तो सब लोग उसको फॉलोअप कर रहे थे, तो कहीं भी बच्चियों का टेक्निकल कि बच्चे मथुरा में गई है उसका हमारे पास में अभी तक लोकेशन नहीं आ पा रहा था। सेकेंडली कि बच्चियों ने कानपुर में ही फ़ोन बंद कर दिया था, तो हम लोग अभी तक टेक्निकली वो चीज़ पे नहीं जा पा रहे थे कि मथुरा में बच्चियाँ गई है। बाबा कनेक्शन भी कोई है? सर लेटर में लिखा हुआ है कि बाबा का दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा का दर्शन बच्चियाँ करने जा रही थी, क्योंकि जैसा घर वालों से बात हुई है तो उससे और बाकी जो बच्चों से उनके जो साथी बच्चियाँ हैं तो उससे एक चीज़ क्लियर है कि बच्चियों का जो धार्मिक एक इंक्लिनेशन था, बच्चियाँ धर्म के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो थी और इवन घर में भी ये बच्चियाँ वो देखा गया था कि बच्चों का बिहेवियर उस तरह का था। तो बाबा का नहीं, लेकिन हाँ शंकर भगवान की वो एक भक्त थी। तो अब ये चीज़ अभी तक अनुसंधान का विषय है कि बाबा कौन थे, लेकिन अभी तक हमें लग रहा है कि शायद वो शंकर भगवान को ही बाबा बोल करके एड्रेस कर रही थी। जो पेरेंट्स वगैरह से बात हुई है सर, उसमें कुछ बातें? पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि बच्चियाँ धार्मिक थी, बच्चियाँ धर्म को लेकर, धर्म की एक आस्था थी बच्चियों में। और जैसा एक वीडियो भी, ऑडियो भी जिसमें बच्ची बोल रही है कि आप घर वालों से बोल रही है कि 3 महीने तक हमको मत खोजना, 3 महीने तक हम रहेंगे, इधर उधर रहेंगे, धर्म के लिए रहेंगे, बाबा के पास जा रहे हैं। तो बस पेरेंट्स का भी उतना ही है, पर पेरेंट्स का भी मानना है कि धर्म को लेकर के बच्चियाँ थी। योगिया मठ जो बच्चियाँ थी उसका परिजन का कहना है कि 6 महीने के बाद ये लोगों को ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गया धर्म को लेकर, इससे पहले नहीं था। हाँ, तो ये चीज़ अभी अनुसंधान का विषय है कि अब क्योंकि इतना भी ये जो लेटर है मुझसे मिला है हमारे पास और जो मीडिया में भी लेटर चल रहा है, उससे एक चीज़ ये भी है कि बच्चियाँ इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी और इंस्टाग्राम पे बच्चियाँ काफ़ी एक्टिव थी और उधर काफ़ी सारी धार्मिक वीडियोस वगैरह देखती थी। तो वो चीज़ अभी अनुसंधान का विषय है कि कैसे बच्चियाँ धर्म को लेकर के इतना जागरूक हुई, इतना
उनमें इतनी डिवोशन आया, वो सब हम लोग अनुसंधान का अनुसंधान कर एविडेंस जो पेरेंट्स हैं उनका एलिगेशन है कि एफआईआर में काफ़ी काफ़ी समय लगा। हाँ, तो ये पेरेंट्स का एक जो आरोप है कि क्योंकि बच्चियां 13 तारीख को 14 तारीख को गई थी और एफआईआर 22 या 23 तारीख को की गई है, तो ये इसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं और अगर इसमें इस पूरी जांच में अगर कोई आदमी दोषी रहता है तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।